हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं भारतीय संविधान। इसके जैसा कि हम जानते हैं, पहले समझते हैं हम संविधान है क्या, संविधान कहते किसे हैं। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संविधान। अगर आप इसको दो भागों में बांटेंगे, दो शब्दों में, तो सम धन विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान मतलब नियम या कानून या विधि। तो ऐसा नियम या कानून या विधि, ऐसा नियम या कानून या विधि जो सभी के लिए जो है बराबर रूप से लागू हो, उसी को हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये संविधान कैसा है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी, चाहे छोटी बड़ी, चाहे कितनी, मतलब कोई भी संस्था हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी न किसी नियम कानून की जो है ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें जो है नियम कानून बताइए, जब छोटी सी संस्था को चलाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए, जैसे भारत देश की हम बात करते हैं, जैसे हम सब भारत में रहते हैं तो भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे भारत के संविधान को, मतलब भारत को चलाने के लिए, भारत मतलब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश भारत है, और यहाँ 142 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को और इतने बड़े लोकतंत्र को अगर आज सफलतापूर्वक जो है कि वो चल रही है, जो है तो किसकी बदौलत चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ समझा जाए तो भारतीय संविधान की वजह से जो है चल रही है। क्योंकि संविधान में जो है जितने भी जो है 142 करोड़ की जनसंख्या हो, उनकी जो है क्षेत्रीय जो विविधताएं हैं, सांस्कृतिक हो, भाषाई हो, मतलब खान पान हो, रहन सहन, सभी की जो भी विविधताएं, सबको जो है समान, मतलब सबका विशेष ध्यान दिया गया, तब जा कर के जो है सभी लोग जो है इसमें बंधकर आज इस देश में रह रहे हैं। ठीक है, अब इसी क्रम में देखते हैं भारतीय संविधान। जब इतने बड़े देश चलाने के लिए तो छोटे मोटे संविधान तो लिखा नहीं होगा, तो 4-10 आर्टिकल में हो जाएगा। तो इसको संविधान को मतलब चलाने के लिए बहुत ब्रॉड लेवल के संविधान का निर्माण किया गया है। तो उसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। उसमें जो है उसको 22 भागों में बांटा। आप जैसे समझिए कि ये किताब है, ये क्या है, लक्ष्मीकांत की ये किताब, जिसे भारतीय राज्य व्यवस्था लिखा है। हालांकि हम आपको जो पढ़ा रहे हैं इसी को जो है केंद्र बिंदु में रखकर जो है हम लेकर इसको चलेंगे जो भी आगे। ठीक है, तो देखते जैसे भारतीय संविधान है। अब संविधान को पढ़ने की देखिए, इतनी मोटी किताब है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको जो सीक्वेंस तरीके किसी न किसी रूप में बांटा जाएगा। तो इसी क्रम में जो है इसको भारतीय संविधान है, तो इस संविधान को समझो 22 भाग में बांटा गया। 22 भाग कहने का सेंस है कि 22 लेसन में इसको बांटा गया है। और उसी लेसन के अंतर्गत आप जानिए कि 395 आर्टिकल या अनुच्छेद है, उसको आप समझ लीजिए कि टॉपिक है। तो जो 22 भाग हैं, 22 भाग के अंतर्गत ही जो है 395 अनुच्छेद जो है समाहित किए गए हैं। तो जैसे भाग 1 पढ़ेंगे तो उसमें कुछ अनुच्छेद होंगे, भाग 2 पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ अनुच्छेद, भाग 3 उसमें कुछ अनुच्छेद, इसी तरीके से भाग 22 तक जो है 395 अनुच्छेद को जो है एकदम क्रमबद्ध तरीके से एकदम उसको जो है अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आज शुरू करते हैं भाग 1 पढ़ना। ठीक, तो भाग 1 वो हम देखते हैं, तो मतलब लेसन 1। तो लेसन 1 कोई भी होता है तो लेसन नाम होता है लेसन 1। लेसन बाद उसका जो पूरा टॉपिक लिखा होता है। टॉपिक क्या होता है, जैसे मैथ वगैरह में पढ़ते होंगे, जैसे भाग मतलब टॉपिक 1 या लेसन 1, उसमें पता लगा पहले ही टॉपिक में आपको परसेंटेज दे दिया गया। ठीक, उसी प्रकार से जो भारतीय संविधान का जो लेसन 1 है, क्या लेसन 1, तो लेसन 1 में क्या टॉपिक है, मतलब उसका जो थीम या विषय है आप समझिए क्या है, संघ एवं उसके क्षेत्र। संघ तात्पर्य है कि भारतीय संघ की बात कर रहा है, भारतीय मतलब भारत देश की बात कर रहा है, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, मतलब भारत कैसा देश होगा और उसके क्षेत्र कैसे कैसे होंगे। ठीक है, इसी की जो है डिटेल में बात किया गया है। तो इसी क्रम में अब देखते हैं, हालांकि इसका इंग्लिश वर्जन भी है, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। ठीक है, लिखा भी है। अब यहाँ बाहर 1 में कितने अनुच्छेद है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी। अब देखते हैं भाग 1, भाग मतलब 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 पहला अनुच्छेद क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, अगर इसमें लिखा नहीं, चलो ठीक है, इसमें तो कम मेंशन है, तो हम आपको बताते हैं। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, इसका जो है पहले अनुच्छेद में जो है यही इसको कैटेगराइज किया गया है। हालांकि इसकी कुछ अन्य भी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता आप ये समझिए कि
पहले अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य पहले अनुच्छेद में जो है भारत का जो नाम, हमारे देश का जो नाम है भारत और इंडिया दोनों है, ठीक है। हालांकि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा में, तो उस समय जो है इस नाम को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं था, तो उसमें जो है सभी लोग सहमत थे। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि हमारा नाम जो है प्राचीन काल से ही चला आ रहा है भारतवर्ष, तो हम क्यों ना भारत रखें, जो है हम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम इंडिया को क्यों जो एक्सेप्ट करें। तो तभी जो मतलब जो और जो लोग थे उन्होंने कहा भाई बात तो आपको कहना ठीक है, लेकिन इस समय जो अंग्रेज भले माने शासन किए, लेकिन वो पूरे विश्व लेवल पर जो है इंडिया नाम से ही भारत ज़्यादा फेमस है, इसलिए इसको भी रखना चाहिए। तो इस सब बात को देखते हुए जो है अम्बेडकर जी, जैसे पता है क्या कहते हैं इसको, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने जो इन बात को सब समझा और उन्होंने दोनों नामों को जो है समाहित किया जाए इसमें, और पहले आर्टिकल में लिख दिया कि भारत का जो मतलब हमारे देश का नाम है वो भारत और इंडिया दोनों होगा, ठीक है। उसी क्रम में देखते हैं, कभी भी क्वेश्चन पूछा आता है तो पूछता है किस अनुच्छेद में या किस भाग में हमारे देश का नाम है, तो पहला ही अनुच्छेद और पहला ही भाग जो है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसको इंग्लिश में भी यही है। तो देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। पहला तो बता दिया आपको, इसमें कुछ विशेषताएं हैं। पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, ठीक। तो इसमें संघ के तात्पर्य मतलब ये होता है कि संघ, भारत की जो व्यवस्था वो संघीय व्यवस्था है, वो एकात्मक नहीं है। इसमें राज्यों और केंद्र दोनों को जो है कुछ जो है शक्तियाँ दी गई हैं, मतलब उनके कुछ अलग अलग कार्य भी हैं, ठीक है। तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है। इसलिए जो भारत देश है ये कैसा है, ये यूनियन है। अभी इसको आगे भी और समझेंगे। और इसमें क्या है जो है आगे जो इसकी विशेषता बताई है, इसमें क्या है, और राज्यों की जो स्थिति होगी, जो राज्यों की जो स्थिति है वो अनुसूची, पहली अनुसूची में ही मेंशन किया गया है। जैसे अनुसूची वाले टॉपिक में पढ़ाई देना, पहला ही अनुसूची में लिखा गया था जो है मतलब राज्य, संघ या उसके क्षेत्र। तो वही कह रहा है कि भारत पहली अनुसूची। अगर आप किसी भी देश की स्थिति, विस्तार या भौगोलिक सीमा अगर पता करना है तो आपको सबसे पहले जो है सबसे पहले आपको जो है अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा, ठीक। और कहीं जैसे कोई राज्य कह दे, जैसे बिहार हो या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कह दे भाई हम तो भारत के भाग हैं ही नहीं, तो क्या प्रूफ होगा हमारे आपके पास कि ये जैसे कि बिहार या उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ या में क्या प्रूफ है कि वो हमारे मतलब भारत का संघ में वो शामिल है। तो ऐसा अगर स्थिति कभी बनती है तो उसको पहले दिखाया जाएगा, भैया आप जो है पहली अनुसूची में ही जाइए देख लीजिए, ठीक है। आपकी जो स्थिति, विस्तार, भौगोलिक सीमाएं क्या है आपको वहाँ पूरा डिटेल से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ सिर्फ आपको सिर्फ एक तरह से डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, थोड़ा विशेषता बताई गई है। यहाँ जो है अनुसूची 1 में पूरा डिटेल है। अब आगे देखते हैं जो है अन्य जो विशेषता है, जो भारत के जो क्षेत्र हैं वो किस किस प्रकार के क्षेत्र हैं या किस प्रकार के जो राज्य हैं उसका जो है यहाँ मेंशन है, यहाँ चर्चा है। तो जैसे पहला होता है राज्य, क्या है राज्य, जैसे स्टेट, जैसे यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र हो स्टेट हो गए, नॉर्मल स्टेट, ठीक। और दूसरा होता है एक यूटी, मतलब यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। तो यूनियन टेरिटोरी किसको बनाया जाता है, जैसे कोई दूर का राज्य हो गया, जैसे अंडमान हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक। और हो सकता है जिसकी जो है वो मतलब क्या कहते हैं सांस्कृतिक विविधता अलग हो, कल्चरल रूप से डिफरेंट हो, वहाँ भी को इसको बनाया जा सकता है। जैसे पुडुचेरी को बनाया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने वहाँ फ्रांसीसियों कब्जा था जो है 1954 तक, तो वहाँ पे जो है था जो है इसको बना दिया गया। जो राष्ट्रीय महत्व के जो कुछ क्षेत्र या राज्य होते हैं उसको बना दिया गया, जैसे दिल्ली इसी के लिए ही बनाया गया क्योंकि वो राष्ट्रीय महत्व का है, ठीक है। तो ये हो गया यूटी हो गया। अब देखते हैं अरिजीत मतलब है हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसी व्यवस्था किया था, हालांकि हम किसी भी देश के ऊपर जो हमला नहीं करेंगे, ना ही किसी भी देश के ऊपर ज़बरदस्ती हम उसको मिलाएंगे, ना ही किसी प्रकार का प्रलोभन देंगे। यदि इस मतलब उपरोक्त के होने के बावजूद अगर कभी हमको भविष्य में मौका मिलेगा, अगर हमको कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो हम मौका छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए इन्होंने इसका कर दिया है अर्जित क्षेत्र, ठीक है, मतलब एक्वायर्ड एरिया की भी इन्होंने मेंशन किया है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं स्टेट कितने हैं,
तो स्टेट कितने हैं वर्तमान समय में? वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। यूटी कितने हैं? 8। ठीक है, यही बात कर रहा है। उसके राज्य क्षेत्र यही है। ठीक, 28 8 केंद्र शासित प्रदेश। अर्जित राज्य में 0 कहने से जो सिक्किम की अभी बात करेंगे, हालांकि स्वतः ही मिल गया था हमको, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ा कि हम उसको प्रलोभन दे या उस पर अटैक करके उसको मिलाएं। अगर कभी अटैक करके मिलाना होगा, जैसे POK वगैरह हो गया, लेना हो, अक्सर चीन हो गया, अगर वहाँ कभी ऐसा मौका मिलेगा सब लोगों को, तब चलकर उसको कब्जाया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे चलते हैं। ठीक, अब देखते हैं एक कन्फेडरल क्या है, फेडरल क्या है, यूनियन। जैसे कन्फेडरल का हिंदी परिसंघ, और फेडरल का भी संघ और यूनियन का भी संघ। अब देखते हैं कन्फेडरल मतलब क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। कन्फेडरल ये कहता है, इसमें जो होता है छोटे छोटे राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिल करके एक देश का निर्माण करते हैं, और वो अपनी जो है थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है उस देश को देते हैं, और वो देश जो है उनके ऊपर जो है शासन करता है। इसी को जो है कन्फेडरल मतलब कन्फेडरल कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हालांकि अभी कहीं किस दुनिया में कहीं भी कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता, इस तरह कोई देश है नहीं। हालांकि समझना हो, और इसमें समझने का मतलब इस क्रम में आप समझिए कि इसमें कोई भी राज्य जब चाहे आसानी से अलग हो सकता है, बिना किसी बाध्यता के, आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि है नहीं, लेकिन जैसे अलग होने का सेंस आप ये समझ लीजिए, जैसे वर्तमान समय में जैसे G20 है, ठीक है, ये CO है, ठीक है, और हो गया G7 हो गया है। इसमें जब जो देश चाहे जब चाहे इसमें जो शामिल देश हैं वो आराम से अलग हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल समझिए, इससे परिसंघ है नहीं, मतलब देश। अब देखते हैं फेडरल। फेडरल कहने मतलब इसका भी हिंदी संघ ही होता है। फेडरल कहने मतलब है कि इसमें भी जो राज्य होते हैं, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं या एक संघ का निर्माण करते हैं, और वो अभी अपनी शक्तियाँ जो है उस केंद्र को या संघ को दे देते हैं, और जो उनके ऊपर वो शासन करते हैं। हालांकि इस तरह की जो व्यवस्था है जो है, ये कहाँ है, इस तरह की जो व्यवस्था है ये अमेरिका या USA में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, हालांकि यहाँ भी जो है फेडरल में भी जब जो मतलब राज्य चाहें वो मतलब अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतर यही है कन्फेडरल और फेडरल में, यहाँ पर आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आसानी से अलग नहीं हो सकते, इसके पीछे कठिनाई से अलग हो सकते हैं। ठीक, कहने के लिए ये अलग हो सकते हैं, लेकिन आज तक कभी हुआ नहीं है। ठीक है, इसी क्रम में जो है USA में जो है कुछ दक्षिण अमेरिका के कुछ राज्य जो है इसी क्रम में जो है वो अलग होने की उन्होंने कभी दुस्साहस किया था। 1861 की बात है, तो उस समय जो है अब्राहम लिंकन जो है वहाँ के मतलब रिपब्लिकन पार्टी से वो चुनाव लड़े थे और वो जीत गए थे। हालांकि उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हम जो है जीतते हैं तो दास प्रथा का उन्मूलन कर देंगे, दास प्रथा को ख़त्म कर देंगे, और इसी बात को लेकर के उन्होंने जीत भी गए। और जब जीत गए तो दास व्यवस्था को उन्मूलन करने के लिए जो है वो मतलब कोशिश करने लगे, मतलब प्रक्रिया शुरू करने लगे। तभी जो इसमें समस्या ये थी कि जो उस समय 1861 में था, जो अमेरिका के दो दक्षिण वाला जो राज्य था और जो उत्तर वाले राज्य थे, जो दक्षिण वाले राज्य थे वो उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वहाँ बड़े बड़े बागान वगैरह लगाए जाते थे, कॉफ़ी कपास ये सब। ठीक, और उन पर जो खेती करते थे वो सब दास लोग करते थे। और उत्तर वाले जो राज्य थे अमेरिका के, वो जो है इंडस्ट्रियल एरिया थे, मतलब औद्योगिक राज्य थे, मतलब उनकी जो अर्थव्यवस्था थी औद्योगिक थी, उनकी जो कृषि थी। यदि जो है दास व्यवस्था ख़त्म कर देते तो दास जो स्वतंत्र हो जाते हैं, जब स्वतंत्र हो जाते तो कैसे उनकी कृषि व्यवस्था चल पाती। और उधर अमेरिका के जो ऊपर वाले जो मतलब उत्तर अमेरिकी जो राज्य थे, उनको जो है मजदूरों की ज़रूरत थी, वो मजदूर चाहते थे। इसी क्रम को लेकर दोनों में टकराहट होती है। हालांकि स्टार्टिंग में जो दक्षिण अमेरिकी राज्य का पल्ला भारी होता है, लेकिन बाद में जो है उत्तरी अमेरिका वाले उनको हरा देते हैं। 1861 से 65 तक वो अमेरिका में गृह युद्ध चलता है। ठीक है, फिर 1877 में लुसियाना पैक्ट होता है, और उसी के तहत जो है फिर से उत्तरी अमेरिकी राज्य और दक्षिण अमेरिकी राज्य अलग मतलब एक हो जाते हैं। ठीक है, ये है था। और वहाँ से भी कॉन्सेप्ट दिया जाता है। उस समय जो राज्य अलग हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हमारे जो राज्य की जो संप्रभुता है, हमारा जो अस्तित्व है, वो
अलग नहीं, मतलब किसी से मतलब वो मतलब कोई हमारा छीन नहीं सकता। तभी जो है अब्राहम लिंकन ने भी वहाँ भी एक उदाहरण दे दिया कि यदि आपका राज्य जो है अविभाज्य है, ठीक है, यदि आपका राज्य अविभाज्य है तो हमारा संघ भी जो है अविभाज्य है। और इसी बात को लेकर के एक मतलब एक नया थीम उन्होंने दे दिया, ठीक है। अब हो गया, ठीक। हालांकि करते ज़रूर हैं टेक्सास वगैरह भी, लेकिन वो सब कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं यूनियन, ठीक। इसमें भी क्या है, देखो इसमें देखा जाए भारत जो है छोटे छोटे राज्यों से ही मिलकर बना है, ठीक है, मतलब राज्यों का एक संघ है। लेकिन हमारा संघ इस तरह नहीं बना कि अमेरिका के जैसे बना हो, जब चाहे अलग हो जाए, कन्फेडरल रहें जब चाहे अलग हो जाए, हमारे ऐसा नहीं है। पहले आप राज्यों के मतलब छोटे छोटे राज्य मिल करके, मतलब भारत भले राज्यों का संघ है, लेकिन संघ हमारे किसी समझौते का मोहताज नहीं है कि जो है कि आप जब चाहे अलग हो जाए। यहाँ जो है राज्यों के अस्तित्व और उनकी संप्रभुता की कोई जो है संविधान में गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे जो भारतीय जो संघ है उनके अस्तित्व संप्रभुता की उनकी गारंटी है। हमारे जो संघ हैं वो राज्यों को जो है एकदम से ख़त्म कर सकते हैं, उनका जो है अस्तित्व ख़त्म कर सकते हैं, संप्रभुता ख़त्म कर सकते हैं, उनकी क्षेत्रीय भाषाई विविधता कुछ भी हो, हमारे जो राज्य मतलब संघ है मतलब केंद्र सरकार वो ख़त्म कर सकती है। लेकिन राज्य जो हैं वो केंद्र मतलब संघ का जो है वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो इसमें प्रावधान है ये संघ का, ठीक। इसमें जो राज्य एक बार अलग हो सकते हैं वो भविष्य में कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते, ठीक। ये हो गया। अब इसमें इतना ही प्रावधान किया गया है, ठीक है, भाग आर्टिकल 1 के तहत। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 मतलब आर्टिकल 2। इसमें क्या कहता है, इसमें यह कहता है कि संसद जो है मतलब संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर या उसकी अनुमति लेकर के किसी भी विदेशी राज्य हो, चाहे उसका कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा हो या कोई भी भाग हो, उसको जो है भारत देश में उसको मिलाया जा सकता है। ये कहने मतलब है कोई भी विदेशी राज्य हो भारत मतलब हमारी संसद जो उसको मिला सकता है, ठीक है, ये इसमें मेंशन है। अब इस देखते हैं इसमें कोई प्रावधान मतलब कभी हुआ है, तो जी बिल्कुल हुआ है। कैसे, देखिए पहले देखते क्या है, संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, ठीक, किसी विदेशी राज्य को मतलब जो हमारा नहीं है, किसी राज्य को या अथवा उसके भाग को भारत में मिला सकती है, ठीक, यही कह रहे हैं। अब इस प्रक्रिया मतलब इस क्रम में कभी हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है। जैसे 16 मई 1975 को क्या हुआ, 16 मई 1975 को जो है सिक्किम राज्य था, क्या था, सिक्किम, ठीक, सिक्किम राज्य था। अब इसका थोड़ा पृष्ठभूमि समझते हैं। हालांकि जो सिक्किम था ये भी जब भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तो सिक्किम भी जो है एक राजशाही ये भी राज्य हुआ करता था। जैसे अच्छा हमारे यहाँ जैसे देसी रियासत थे जो 552 रियासतें थी, ठीक, उसी प्रकार ये भी मतलब रियासत होता था। और यहाँ पे जो है राजशाही था। जब अंग्रेज जो है 1947 में भारत से जाने लगे तो यहाँ की मतलब सिक्किम की जो है मतलब जो विदेश था, विदेशी मामले और उसका रक्षा और संचार, ये तीनों का जो दायित्व है वो भारत को सौंप कर गए थे, ठीक है। जैसे भूटान का है उसी तरह जो है सिक्किम का भी था, ठीक है। इसके रक्षा सुरक्षा विदेश और संचार के दायित्व जो है भारत के ऊपर था। तो सिक्किम में जो बताए भी कि इसकी रक्षा विदेश और संचार जो भारत की जिम्मेदारी थे, वो चल रहा था। तो जब वो चले गए अंग्रेज जो है तो वो भारत तो कर ही रहा था उनको सुरक्षा, लेकिन वहाँ के जो राजशाही था वहाँ पर जो है चोग्याल वंश का शासन था। किसका, चोग्याल वंश के वहाँ राजा का शासन हुआ करता था। इसी दौरान आपको पता होना चाहिए जो है 1959 में, कब, 1959 में तिब्बत पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया। तिब्बत पर जो है चीन का कब्जा हो गया और इसी के डर से या भय से कुछ भी समझिए सिक्किम भी भयभीत हो गया कि भाई जब इतने बड़े तिब्बत को चीन ने उसको खा गया तो हम तो इतने भी बड़े हैं,
मतलब मटर के दाने भी बराबर क्या, सरसों के बराबर दाने के बराबर भी नहीं उसके सामने, हमको भी वैसे वो बच चलेगा, खा जाएगा। तो इसीलिए जो है उन लोगों ने जो है ऐसा फैसला किया। हालांकि वैसे भी विदेश संचार और जो है हमारी सुरक्षा जो है भारत कर ही रहा है, तो क्यों ना हम उसके राज्य ही बन जाते हैं। तो अगर राज्य बन जाएगी तो पूरा दायित्व हो जाएगा भारत का जो है हमारी रक्षा करने के लिए। इसी क्रम में वहाँ पर जो है 35वां मतलब वहाँ की जो थे जनता या उनके राजशाही जो थे, उन्होंने सोचा पहले मिल के भारत में, मतलब समझिए एक डेमो के रूप में हम मिलते देखते हैं कि भारत में हम कैसे सर्वाइव कर सकते नहीं कर सकते हैं। तो वो जो डेमो ग्रुप में समझिए आते हैं, जब आते हैं तो जो है तो भारत में भाई आ रहे हो तो संविधान संशोधन करना पड़ा। तो क्या हुआ, 35वें संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और इसी के तहत जो है सिक्किम को जो है भारत का सह राज्य बनाया गया, समझिए पड़ोसी राज्य। और जब नया राज्य बनाया गया तो इसी के तहत जो है आर्टिकल 2A भी जोड़ा गया, 2 का काफ़ी जोड़ा गया, ठीक है। जब यहाँ तो इतना किया गया, इसी दौरान क्या होता है 1975 में जो चौगियाल वंश का जो राजा था उसको जो है जनमत संग्रह के माध्यम से उसको हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ख़त्म कर दी जाती है वहाँ राजशाही। और जब राजशाही ख़त्म हो जाती है तभी जो है अगले ही वर्ष जो है 1936 संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बन जाता है। इस तरह जो है भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम बन जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। बस इसमें आर्टिकल 2 में यही इतने प्रावधान है। अब देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या प्रावधान किया गया है। 3 में देखिए जैसे इसका भी हेडिंग दे दिया गया है कि वर्तमान राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में परिवर्तन, ठीक है। वर्तमान मतलब अभी जैसे हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जो भी मतलब तांडव करना हो आप इसी में करो, चाहे किसी राज्य को एकदम से ख़त्म कर दो, चाहे किसी राज्य की भौगोलिक सीमा बढ़ा दो, चाहे किसी भौगोलिक सीमा घटा दो, चाहे किसी मतलब 2-4 राज्यों को थोड़ा तोड़ के एक नया राज्य बना दो, जो भी आपको करना हो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश में आप यहीं पर कर लीजिए। मतलब वो जो होगा आर्टिकल 3 के अंतर्गत उसको माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है वही जिसमें लिखा गया है। तो जैसे उसमें संसद पूर्व सूचना देकर विदेशी राष्ट्र मिलाते थे, इसी तरीके जो इसमें भी है संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके जो वर्तमान में भारतीय राज्य है उसकी उसकी जो सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसका नाम बदल सकता है, उसको सीमा को घटा सकता है, बढ़ा सकता है, वो सब प्रावधान इसमें किए गए हैं, ठीक है। और वहाँ एक बात और है, उस राज्य के बिना अनुमति के, अब सुनो बिना अनुमति के जब करना ही है तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना क्यों देते हो। पूर्व सूचना इसलिए दिया जाता है कि राष्ट्रपति को जी को बता दिया जाता है कि ये लीजिए हमारा ये मतलब आपको हम बता रहे हैं, ये लेटर लीजिए और जो है आप उस राज्य को बता दीजिए कि आपके राज्य में ये चीज़ होने वाला है, कि आपके राज्य का नाम बदल जाएगा या आपके राज्य की सीमाओं को कम किया जाएगा या आपके राज्य की सीमा को बढ़ाया जाएगा, जो भी करना हो बढ़ाया जाएगा, ठीक। तो राष्ट्रपति जी है उनको उस संबंधित राज्य को जो है देते हैं, मतलब सूचना देते हैं और उसको जो नियत समय देते हैं, टाइम फिक्स करते हैं, आप इतने समय के अंदर बता दीजिए, ठीक है, आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। हालांकि आप चाहे सहमत हों या ना हो, राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ना ही संसद बाध्य है, ठीक है। तो फायदा क्या, बस एक फॉर्मेलिटी है भैया कि आपसे पूछ रहे हैं, बस पूछ रहे हैं और उसका कुछ मतलब अहमियत वैल्यू है नहीं। तो क्या होता है, तो जब माने ना माने उस संसद तो कर ही देगा उसका। तो इस क्रम में देखते हैं कभी क्या हुआ है, बिल्कुल हुआ, आप देखते हैं क्या हुआ है। अब देखते हैं जैसे पहले एमपी से एक राज्य तोड़ा गया था छत्तीसगढ़। इसको कब बनाया गया था, 1 नवंबर सन 2000 को एमपी से तोड़ करके छत्तीसगढ़ बनाया गया था। इस क्रम में आगे देखते हैं अपने उत्तर प्रदेश से जो है उत्तराखंड को तोड़ के बनाया गया था, कब 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक। दूसरा राज्य इसी तरह जो बिहार है, बिहार से जो है झारखंड को तोड़ करके बनाया गया, कब 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना को तोड़ के बनाया गया। हालांकि जब आंध्र प्रदेश को तेलंगाना से तोड़ के बनाया जा रहा था तो जो आंध्र प्रदेश जो राज्य था इसका जो प्रबल विरोध कर रहा था, खूब विरोध कर रहा था कि ऐसा नहीं, केंद्र सरकार ना करे, संसद ना करे। लेकिन क्या था, तेलंगाना के जो मतलब तेलंगाना की जनता थी उनका भाई मांग था कि नहीं, हमको जो है एक अलग जो है राज्य का आप दर्जा दीजिए, एक अलग राज्य का गठन कीजिए। तो मतलब सरकार की मांग भी सही उनको जायज़ लगी। मतलब केंद्र सरकार उस समय कांग्रेस सर या यूपीए की गवर्नमेंट थी जो है, तो उन्होंने जो है
इनकी बात को मानना और कर दिया। ठीक, अब मैंने इसलिए इसको बताया डिटेल क्योंकि इन्होंने कहा बिना उस राज्य की अनुमति के, उसमें आंध्र प्रदेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है तेलंगाना गठन कर दिया कौन, संसद। ठीक, ये इतना प्रावधान आर्टिकल 3 में है। अब देखते हैं 4 में क्या है। 4 ये कहता है, देखो इतना ताम झाम मचाए, इतना धूम धड़ाका जो इसमें किए ये सब कुछ, ये कह रहे हैं भैया इसको जो है अनुच्छेद 2 और 3 को संविधान संशोधन माना ही नहीं जाएगा। मतलब आर्टिकल 368 मतलब 368 संविधान संशोधन से उसको बाहर रखा गया, इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसको एक सिंपल सा एकदम साधारण सा सुधार माना जाएगा। ठीक है, साधारण से विधायी सुधार माना जाएगा इसको, ये कहकर इसको जो आर्टिकल 368 से बाहर रख दिया गया। ठीक है, और इसमें करना क्या होता है, करना होता है कि एकदम साधारण बहुमत, ठीक 50% से बहुमत से पारित कर देंगे और राष्ट्रपति उसको मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। ठीक है, अब 50% मतलब ये होता है कि जैसे 545 सीटें होती हैं लोकसभा में। ठीक है, अब किसी की भी सरकार होगी आधे से अधिक पाएगा, मतलब 273। ठीक है, 272 होता है, थोड़ी किसी को आधा काट के करोगे तो 273 मान लिया जाता है। 273 सीट जिसकी रहेगी तो उसको ऑटोमेटिक बहुमत हो गया तो इसको आराम से पारित करा लेंगे। ठीक, ये हो गया। जब ये प्रक्रिया करेंगे तो क्या कहाँ क्या परिवर्तन और करना पड़ेगा। उसमें जो अनुसूची 1 में जो हमको प्रावधान किया मतलब परिवर्तन किया गया, जैसे अनुसूची 1 में ही मेंशन है संघ एवं उसके राज्य से, तो जैसे किसी भी नए राज्य हुआ बनाते हो या उसकी जो है स्थिति में परिवर्तन करते हो तो उसका भी मेंशन करना पड़ेगा आपको ना। तो 1 हो गया। अनुसूची 4 में क्या है, यही जो भी आप पढ़े जो करोगे उसको वो नहीं सॉरी, अनुसूची 4 में मतलब है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक, कोई भी नया राज्य बनाएंगे तो वहाँ पे ही तो जो है मतलब राज्यसभा के जो है सदस्यों को जो वहाँ भी तो भेजा जाएगा। ये हो गया। ठीक, अब ये देखा जाए तो यहाँ से आपका ये आर्टिकल जो है जो नॉर्मली होता है 1 से लेकर 4 तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, 1 से 4 तक समाप्त हो जाता है। अब इसको देखो समझना हो पढ़ना हो तो सिंपल से 1 मिनट से भी कम लगेगा। देखिए जैसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है, पहला आर्टिकल, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक, उसमें हमने बता दिया क्या है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। उसकी कुछ नेचर हैं, जैसे कितने प्रकार के राज्य होंगे, तो राज्य जैसे 3 प्रकार का बताया गया, एक साधारण राज्य या एक राज्य होगा, एक केंद्र शासित प्रदेश होगा, एक अर्जित राज्य होगा, और दूसरा जो होगा जब आप करोगे तो राज्यों की स्थिति होगी वो अनुसूची पहले में ही उसको बता दी जाएगी क्या क्या करना है। ये हो गया। ठीक, उसमें क्रम में है एक था कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन। कॉन्फेडरल में क्या था, छोटे छोटे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और अपनी शक्तियाँ उसको मतलब उस देश को दे देते हैं और उनके ऊपर शासन करता है। और हालांकि ऐसा दुनिया में कहीं कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, अब देखते अगला क्या है, फेडरल का मतलब है इसमें भी छोटे छोटे राज्य मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं और वो उनके ऊपर जो है देश पर शासन करते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें अभी एक थोड़ा बताना मिस कर गए हम, जैसे फेडरल होता है जैसे अमेरिका में है, तो अमेरिका में जैसे 50 राज्य हैं, 50 राज्यों के अपने अलग संविधान है, उनकी अलग नागरिकता है और अलग उनकी मतलब नेशनल फ्लैग भी है उनका। ठीक है, तो अगर इस प्रावधान जैसे 2 में हम जैसे क्या ये आर्टिकल 3 में बताए हैं, अगर किसी भी राज्य में जो उनको परिवर्तन वगैरह करना है, जैसे किसी राज्य को घटाना बढ़ाना हो या उसके नाम परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना हो, तो आप बिना उसकी राज्य की अनुमति से नहीं कर सकते। ठीक है, अमेरिका के प्रावधान में बात कर रहे हैं। ठीक, ये हो गया। संघ क्या है, अपना भारत यूनियन है, तो यूनियन में ठीक है अलग इसमें लिखे नहीं किया हम। ठीक, सॉरी एक महीना नाच रहे हैं देखो इसमें भारत या कनाडा भी इसी में है। ठीक, भारत या कनाडा, ये हो गया। अब आर्टिकल 2 देखते हैं। 2 में क्या कहता है, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, यही कहने को। जैसे सिक्किम को जो है 16 मई 1975 को ना 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य भारत में बनाया गया था। ठीक, पहले ऐसा राज्य बना, फिर जो है 36 संविधान संशोधन करके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या कहता है,
भारत में स्थित वर्तमान राज्यों में इसकी सीमाओं में परिवर्तन है या उसके राज्यों में परिवर्तन करना हो, चाहे केंद्र शासित हो या मतलब चाहे केंद्र शासित हो या नॉर्मल स्टेट हो, जैसे यूपी बिहार हो गया। ठीक, तो अब देखते हैं इसी क्रम में अब देखते हैं जो है इसमें क्या किया था। जैसे एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड, आंध्र प्रदेश तेलंगाना हो गया। और ठीक, अब 4 क्या कहता है, 4 कहता है 3-4 में हम जो भी मतलब चेंजेस किए हैं उसको संविधान संशोधन से या आर्टिकल 368 से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते हैं अखंड, अब ये तो हो गया नॉर्मली। अब देखते हैं अखंड भारत। अखंड भारत क्या है? अखंड भारत ऐसा था जो है, अखंड भारत ऐसा था, अफगानिस्तान, म्यांमार, पाकिस्तान और जो बांग्लादेश आप देख रहे हैं, इस एक समय था ये सब जो अपन ही देश के भाग हुआ करते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ों ने ऐसा तोड़ा, ऐसा मतलब उन्होंने मतलब क्या करा, कुकर्म ही किया हमारे आप साथ, समझो कि आज हम क्या टुकड़े टुकड़ों में बट गए और बंटते ही जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहला जो अखंड भारत पहला जो टुकड़ा हुआ था वो डूरन लाइन खींचा गया था। कब खींचा गया था? तो ये हुआ था 1893 में। कब? 1893 में डूरन लाइन खींची गई रेखा। ठीक, अफगानिस्तान पाकिस्तान, हालांकि जब ये रेखा खींची गई थी 1893 तो पाकिस्तान भारत में था। तब ये लाइन जो थी डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान को अलग करती थी। ठीक है, एक डूरन कप होता है फुटबॉल का, वो भी आप समझ सकते हैं, मतलब जान रहिए। तो डूरन लाइन के द्वारा अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग किया गया। ठीक, या भारत भी कह सकते हैं उसके समय से। ठीक, अब 1935 में अखंड भारत दूसरा टुकड़ा होता है, भारत से म्यांमार को तोड़ दिया जाता है। जैसे इस समय फिर है पूर्वोत्तर के साइड में जो है। अखंड भारत तीसरा भाग होता है क्या? 1947 में पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का विभाजन। ठीक, उस समय इसका विभाजन तो मतलब 2 जगह था, एक पूर्वी पाकिस्तान एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसमें आप को हम मैप का ये बना दें, 1 मिनट।